बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी नमाज़ें सुन्नत के मुताबिक बनाएं सही अहादीस की रोशनी में। इस पर हम 4 वीडियो बना चुके हैं और आज 5वीं वीडियो। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि आदमी सजदा करे तो उसका तरीक़ाकार क्या हो और कैसे सजदा करना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। देखें, सजदे में जल्दी नहीं करनी चाहिए, सजदा इत्मीनान से करना चाहिए। जल्दी करने पर बड़ी सख्त वईद है। एक हदीस पाक में आता है, मजमुउज़ ज़वाइद किताब है हदीस पाक की, उसमें ये मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुजरे, वो नमाज पढ़ रहा था और जल्दी जल्दी सजदे कर रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये आदमी इसी हालत में मर जाए तो इसका इंतकाल, इसकी वफ़ात मिल्लत मुहम्मदिया पर नहीं होगी। तो बड़ी सख्त वईद है, इसलिए अपने सजदे को इत्मीनान से अदा करना चाहिए, उसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब उमूमन जो सजदे करने में गलतियां होती हैं उनकी इस्लाह की ज़रूरत है कि जब आदमी देखें रुकू से खड़ा हुआ, कौमे के बाद जब सजदे में जाता है तो सजदे में जाते हुए गलती ये हो जाती है कि सबसे पहले अपना हाथ ज़मीन पर रखा जाता है। तो जब हाथ ज़मीन पर रखते हैं तो उससे 2 तरह की गलतियां होती हैं। एक तो ये कि आदमी की कमर में झुकाव पैदा हो जाता है, जो रुकू की शक्ल पैदा हो जाती है, तो गोया ये 2 रुकू इसने कर लिए। अब ये गलती ये हो जाती है। और दूसरी गलती ये होती है कि आदमी जब हाथ जमीन पर टेकता है तो इस हाथ टेकने से ये गलती लाजिम आती है कि इसको रखना वो हिस्सा जमीन पर चाहिए था पहले जो इसका जमीन के करीब है, और वो घुटना है। अब ये घुटने जमीन पर रखने के बजाय अपना हाथ जमीन पर रख रहा है, तो लिहाजा इस गलती से बचना चाहिए। और बाज़ लोग सजदे में बड़ी गलती ये करते हैं कि सजदे का इशारा ही किया, फिर उस सजदे से उठकर वापस आ गए, बैठ गए। तो ये गलतियां हैं जिनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है। अब फिर ये एक बात जिसकी अशद ज़रूरत है कि हमारा रुकू और हमारा सजदा ये इमाम से पहले ना हो। हम अपना सर रुकू में भी इमाम से पहले ना उठाएं और सजदे में भी अपना सर इमाम से पहले ना उठाएं। और जो लोग ये गलती करते हैं उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा सख्त फरमान है। आपने फरमाया कि जो आदमी अपना सर रुकू या सजदे में अपने इमाम से पहले उठा लेता है तो वो ये क्या इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला इसके सर को गधे का सर बना दें। तो देखिए बड़ी सख्त वईद है। इसलिए अपना सर सजदे और रुकू में इमाम से पहले नहीं उठाना चाहिए, बल्कि पहले इमाम को उठाने दें। आप तसल्ली से अपना रुकू और सजदा मुकम्मल करके फिर इमाम की इक्तिदा में अपना सर उठाएं। फिर उसके बाद जब आप सजदे से उठें तो सजदे से उठते हुए अपना बायां पाँव बिछा लें और बाएं पाँव पर बैठ जाएं और दायां पाँव खड़ा कर लें और दाएं पाँव की जो उंगलियां हैं इनको मोड़कर और पाँव का जो रुख है वो किबले की तरफ कर दें। ये जलसे में बैठने का आसान और सुन्नत तरीका है। इसको जलसा कहते हैं। 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। तो ये जलसे में बैठने का ये तरीका है। और उसके बाद जो है आप जलसे में बैठते हुए अपने दोनों हाथ रानों पर रखें और रानों को पर रखने का तरीका यह है कि आप अपनी उंगलियां आगे ना बढ़ाकर ले जाएं कि आपकी उंगलियां घुटनों से लटकी हुई हों, ना ही बिल्कुल पीछे हों, बल्कि आपकी उंगलियों के किनारे आपकी रान के किनारे के बिल्कुल बराबर हो, मिली हुई हो। यह तरीका है हाथों को रानों पर रखने का। और इसी तरह जब आप जलसे में बैठें 2 सजदों के दरमियान तो आपकी नज़र जो है वो गोद में होनी चाहिए, ना ये कि आपकी नज़र सजदे की जगह पर हो। और इतनी देर बैठें जलसे में कि जितनी देर एक दफ़ा सुब्हान रब्बियल आला कहा जाता है या 2 दफ़ा रब्बिग़फिरली कहा जाता है, इतनी देर 2 सजदे के दरमियान में बैठना चाहिए। और उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं। दूसरा सजदा भी वैसे करें जैसे पहले सजदा आपने किया। तो यहाँ तक आज की वीडियो में। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हम आपको मज़ीद नमाज का तरीका बतलाएंगे।